किसी जंगल में रानी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी लाली के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया का पति अब इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए वो कुछ फल बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करती थी। हालांकि रानी चिड़िया की ननंद कल्लो कव्वी और उसका पति कालू कौवा उनके पड़ोस में ही रहा करते थे, मगर कल्लो कव्वी रानी चिड़िया और उसकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब लाली चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने घर वापस आती है तो बेटा लाली, कितनी देर हो गई, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। माँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने गई थी, इसीलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। क्या आपको मुझसे कोई काम है? लाली बेटा, तुम इतना काम क्यों करती हो? मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती, तुम थक गई होगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी तो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थक जाती होंगी, इसीलिए मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। और वैसे भी मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है। रानी, अगर ये सब कुछ चलता रहा तो बहुत जल्दी इसके हाथ पीले करवाने पड़ेंगे। और जिस हिसाब से ये घर से बाहर रहती है, मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी होकर भी घर में टिकेगी। कल्लो, अब बस भी करो, क्या सारा दिन छोटी सी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? तुम्हारी तरह आलसी नहीं है वो, सारा दिन काम करती है। अभी भी देखो कितनी सारी लकड़ियाँ जंगल से काट कर लाई है। कालू जी, जरा आप घर के अंदर तो चलना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी आलसी हूँ। लाली चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो सारा दिन घर के काम काज करने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लेती थी। उसे लिखने पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। समय के साथ साथ लाली भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, मगर उसका काम करने का तरीका अभी तक नहीं बदलता। वो सुबह शाम जंगल से लकड़ियाँ काटने जाती थी और घर वापस आने के बाद अपने और अपनी मम्मा के लिए खाना भी बनाती थी। और इसके बाद वो अपने घर की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास भी लाती। लाली, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अकेले जंगल मत जाया करो। मगर मम्मा, मैं तो पहले भी जाया करती थी, अब ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे मना कर रही हैं? बस कोई बात नहीं, मैंने कह दिया, आज के बाद मैं ही जंगल से लकड़ियाँ लाया करूँगी और बाहर का काम भी मैं खुद ही किया करूँगी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। रानी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया के वहाँ से जाते ही वहाँ पर कल्लो कव्वी आ जाती है। अरे, तुझे तेरी माँ क्या बताएगी? मैं बताती हूँ तुझे, सारा जंगल तेरी माँ पर थू थू कर रहा है कि इतनी जवान बेटी को अकेले ही जंगल छोड़ती है। अच्छा, ये बात है, मम्मा के कान आपने ही भरे होंगे। मैं तो काम से जंगल जाती हूँ, ऐसे आवारा घूमने नहीं जाती। आप लोग भी पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। लाली, तुम्हें जो समझना है समझ लो, क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही है। ये सुनकर लाली को बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसकी फुप्पो और जंगल के दूसरे पक्षी उसकी माँ के कान भर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लाली के लिए एक रिश्ता आ जाता है। लाली बेटा, तुम्हें देखने के लिए बाहर रिश्ते वाले आए हैं, तुम अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाओ। मैं मेहमानों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ, मैं तुम्हारी पुप्पो को तुम्हारे पास भेजती हूँ। लाली को समझाकर रानी वहाँ से चली जाती है। कल्लो भी वहाँ पर आ जाती है। लाली, लड़के वालों के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस जो जो पूछा जाए उसका ही जवाब देना, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा और पढ़ाई कितनी की है तुमने? आंटी, लाली नाम है मेरा और मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अच्छा बेटा, क्या तुम खाना वाना बना लेती हो और घर भी संभाल सकती हो? घर तो हमारी लाली अच्छे से संभाल सकती है और जंगल जाकर अकेले ही लकड़ियाँ काट कर लाती है और सारा बाहर का काम भी यही करती है। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसे बाहर का काम करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती। कल्लो बहन, ये आप क्या कह रही हैं? लाली इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक बाहर का काम करती है और अकेले ही लकड़ियाँ काट कर लाती है। बस पायल बहन बेचारी बिन बाप की बच्ची है, इसीलिए इसे ही सारा काम करना पड़ता है, मगर है बड़ी मेहनती हमारी लाली।
देखिए जी, मुझे अपने लिए ऐसी बहू चाहिए जो संस्कारी सुशील हो। आप तो इसे है नहीं, इसीलिए इसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है और बाहर भी बहुत ज्यादा आना जाना है। खैर, हम आपको सोच कर बताते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद कल्लो रानी से कहती है, अभी मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि लाली अब बड़ी हो गई है, उसे इतना बाहर आने जाने मत दिया करो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। लाली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बाहर जाने की या जंगल से लकड़ियाँ काटने की तुझे कोई जरूरत नहीं। बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाहर का काम मैं खुद ही कर लूँगी। और अगले ही दिन लड़के वाले लाली से शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं। रानी चिड़िया को इस बात का बहुत दुख था, मगर वो अब अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने निकल पड़ती है। और फिर कुछ दिनों बाद लाली के लिए दूसरा रिश्ता आ जाता है। रानी बहन, मेरा एक ही बेटा है और मुझे उसके लिए ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरा और उसका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि मेरा पति तो है नहीं, इसीलिए सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे पर ही है। बहन जी, लाली भी छोटी सी थी जब इसके पिता हमें छोड़कर चले गए थे। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी है लाली, घर परिवार तो अच्छे से संभाल लेगी ना? हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा लिया है मेरी भाभी ने इसे। मैंने तो पहले ही मना किया था कि लड़की को इतना मत पढ़ाओ, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की अपना घर परिवार नहीं संभाल पाती। बात तो आपकी ठीक है बहन, मगर फिर भी कितनी पढ़ी लिखी है, कॉलेज में है और आगे भी पढ़ने का इरादा है। मैंने तो भाभी जी से कह दिया कि अब इसकी शादी कर दो, ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का भी नहीं मिलेगा। लाली सुंदर तो है, मगर मुझे इतनी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मुझे और घर को अच्छे से संभाल सके। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चली गई तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी, सब मेरे ऊपर थू थू करेंगे। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी लाली बहुत संस्कारी है, आप इस बात की चिंता ना करें। मगर लाली का ये रिश्ता भी टूट जाता है। मगर इधर कल्लो बहुत खुश थी कि उसने लाली का रिश्ता तोड़वा दिया। रानी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। लाली उसे परेशान देखकर उसे कहती है, मम्मा, आप मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें, मेरी किस्मत में जो होगा वही होगा। आप घर के अंदर चले, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रही हो, अब मैंने भी सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, अब वो ही अच्छा करेगा। लाली उड़ती हुई नदी किनारे आती है। वो नदी किनारे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसे और किसी चीज का दुख नहीं था, बस अपनी माँ की चिंता थी। लाली बैठी रो ही रही थी कि अचानक ऊपर से एक घायल तोती आकर उसके सामने गिरती है। बेटा, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मुझे शिकारी पक्षी ने घायल कर दिया है, मेरी वजह से वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकता है। नहीं आंटी, मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि किसी को मुसीबत में देखकर भाग जाओ। मैं जल्दी से आपको किसी सुरक्षित जगह पर ले चलती हूँ। इसके बाद लाली उस तोती को एक सुरक्षित जगह पर ले आती है और उसकी पट्टी भी कर देती है। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो, ये लो मेरी तरफ से कुछ इनाम रख लो। इतना कहकर वो तोती एक पैसों से भरी हुई थैली लाली को देती है। नहीं आंटी, मैंने आपकी मदद किसी भी लालच की वजह से नहीं की, बल्कि मेरी मम्मा ने सिखाया है कि हमेशा सबकी मदद बिना मतलब के करनी चाहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ, मैं अपने घर खुद जा सकती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह चमकीली तोती लाली चिड़िया के घर पहुँच जाती है। चमकीली तोती जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। रानी, आपने तो सेठ मिट्ठू का नाम सुना ही होगा, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी लाली का रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या चमकीली जी, सेठ मिट्ठू तो जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं, फिर आप मुझे गरीब की बेटी के लिए रिश्ता कैसे ले आए? दरअसल आपकी बेटी बहुत ही संस्कारी और बहादुर है, आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छे से पालना की है, मुझे तो लाली पहली नजर में ही पसंद
गई थी। अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप हाँ कर दें, आज ही मैं लाली को अपनी बहू बना लेती हूँ। रानी तो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरे ये सब कुछ क्या हो गया? मेरी इतनी कोशिश के बावजूद इसका रिश्ता इतने अमीर घर में कैसे हो गया? इसके बाद लाली चिड़िया की शादी सेठ मिट्ठू के बेटे से बड़ी धूमधाम से हो जाती है।